जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले बिलासपुर रेलवे जोन में 18 ट्रेनें और हुई रद्द। प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना वायरस, जारी किया गया अलर्ट। सारंगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। प्रदेश के 19 जिलों में 37 IAS अधिकारियों का किया गया तबादला। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के जिलों में जनपद सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों के लिए चुनाव कराए गए। राजनांदगांव जिले में भी सरपंच के 10 और पंच के 3 पदों के लिए मतदान किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि जिले में सरपंच के 10 और पंच के 58 पद खाली हुए थे, जिसमें से 53 पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वहीं शेष पदों के लिए बीते दिनों मतदान किया गया और निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के परिणाम की घोषणा 30 जून को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हुआ। इस दौरान मतदाता कतारों में लगकर अपने पारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए और मतदान के लिए 255 केंद्र बनाए गए थे। महासमुंद के नगर पालिका सरायपाली में 10 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अविश्वास का प्रस्ताव भी सौंपा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीलेश सिसेना ने बताया, भाजपा पार्षदों ने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। इस आवेदन में कहा गया है कि अमृतलाल पटेल नगर पालिका अध्यक्ष अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा परिषद की बैठक सही समय पर आहूत नहीं कराने से विकास की दर धीमी, पेंशन योजना, जाति प्रमाण पत्र उद्घाटन और नामांतरण कामों में देरी हो रही है। गौरतलब है कि 15 पार्षद वाले नगर पालिका क्षेत्र में 9 बीजेपी, 3 कांग्रेस, 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे। यहाँ भाजपा के 8 पार्षदों ने मिलकर अपना अध्यक्ष बनाया था। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों में फेरबदल किया है और इसमें 19 जिला के कलेक्टर भी शामिल हैं। राजधानी रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं भूरे सर्वेश्वर जी को रायपुर जिला का कलेक्टर बनाया गया है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को कांकेर, दीपक सोनी को कोंडागांव, डोमन सिंह को राजनांदगांव, रानू साहू को रायगढ़, दीपक सोनी को कोंडागांव, संजीव कुमार झा को कोरबा जिला का कलेक्टर बनाया गया है और धीरेन्द्र कुमार शुक्ला को बेमेतरा का कलेक्टर, रजत बंसल को बलौदा बाजार जिले का कलेक्टर बनाया गया है। पुष्पेंद्र कुमार मीरा को दुर्ग और तारण प्रकाश सिन्हा को जांजगीर चांपा का कलेक्टर बनाया गया है। गौरव कुमार सिंह को बालौद, विनीत कुमार तलवार को दंतेवाड़ा, हरीश एस को सुकमा, नंदन कुमार जी को सरगुजा का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं आर संगीता तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के साथ ही साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति की नोडल अधिकारी बनाई गई है। पी दयानंद को आयुक्त संचालक बनाया गया है। वहीं जनक प्रसाद पाठक को जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। भीम सिंह को रायपुर अटल निगर प्राधिकरण विकास कार्यपालन के अधिकारी समेत वाणिज्य आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही राज्य प्रशासनिक अधिकारी के 4 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन स्थित सिकोला में हाईटेक नर्सरी का उद्घाटन किया। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बने नेचुरल वेंटिलेटेड पार्क में जहां पौधे 5 गुना वृद्धि से लेकर 50 गुना वृद्धि कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हाईटेक नर्सरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर पौधे उगाए जा सकेंगे। इससे पौधारोपण की दिशा में बढ़ावा मिलेगा और तेजी से हरियाली प्रसार की ओर काम किया जा सकेगा। स्टोरेज जोन, सिंचाई क्षेत्र और फॉरेस्ट गार्ड टर्नल एडमिन लॉक सपोर्ट ब्लॉक का भी निर्माण किया गया है। यहाँ 50,000 पौधों को तैयार करने का भी काम शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के 37 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। जीएसटी में संरक्षित राजस्व खात्मे पर छत्तीसगढ़ को आपत्ति। TS सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा कि जीएसटी से गैर उपभोक्ता राज्यों को भारी नुकसान। जी हाँ, देश में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। ऐसे में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति का तारीख 30 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने वित्त मंत्री जी को पत्र लिख के कहा कि आगे 5 वर्षों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की तारीख को बढ़ा दिया जाए। वो बता दें कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली चीजें छत्तीसगढ़ की तुलना में दूसरे राज्यों में ज्यादा कीमतों पर बिकती है। ऐसे में दूसरे राज्यों को जीएसटी में ज्यादा लाभ मिलता है और उत्पादित करने वाले राज्यों को जीएसटी घाटा लगता है। इसी घाटे को देखकर केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति देती है। वो बता दें कि इसी कारण छत्तीसगढ़ को साल 2021-22 में 4127 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह घाटा केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। अगर आंकड़े पर नजर डालें तो जीएसटी से पहले राज्य
सरकार लोहा और स्टील से 1600 करोड़ रुपए कमाती थी, लेकिन अब जीएसटी आने पर 350 करोड़ रुपए ही कमा रही है। राज्य सरकार को कोयला में 200 करोड़, तेंदुपत्ता में 10 करोड़, एल्युमिनियम में 5 करोड़, मदिराना में 25 करोड़, टिम्बर में 20 करोड़ और खाद्य तेल में 12 करोड़, तो वहीं ट्रैक्टर में 12 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को मिलता है। इसमें राज्य सरकार को 1250 करोड़ रुपए का नुकसान लोहा और स्टील के क्षेत्र में होता है। कोयला में 600 करोड़ रुपए, तो धान में 590 करोड़ रुपए, तेंदुपत्ता में 100 करोड़ रुपए, तेल में 43 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसी नुकसान को केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार को देती है। जीएसटी लागू होने के 5 वर्ष बाद अब जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जहां जीएसटी क्षतिपूर्ति को केंद्र सरकार देना नहीं चाहती। जयपुर में विदेशी लड़कियों का डांस हो रहा है, लेकिन बजरंग दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया। धक्का मुक्की पुलिस से भी हुई, आयोजक बोले अब नहीं करेंगे ऐसा इवेंट। रायपुर के होटल सयाजी में डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, विदेशी लड़कियों को बुलाया गया था। इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया, जहां वीडियो में विदेशी डांसर परफॉर्मेंस करते नजर आ रही हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दलों के नेताओं ने विरोध कर दिया। बवाल इतना बड़ा कि आयोजक को इवेंट बंद करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में फिर लौटी कोरोना की सख्ती, प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर होगी कोविड की जांच। बॉर्डर चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 125 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती बरती है। बता दें कि प्रदेश में 757 एक्टिव केस हो गए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 207 मरीज मिले हैं। 35 केस के साथ दुर्ग दूसरे नंबर पर है। इसमें संक्रमण दर बढ़ के 1.22% हो गई है। बता दें कि राज्य के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए कोविड सैंपल की चेकिंग की जाएगी। अन्य राज्यों के अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग के समन्वय द्वारा स्वास्थ्य जांच टीम तैनात की जाएगी और कोविड सैंपल की जांच की जाएगी। बिलासपुर रेलवे जोन ने 35 ट्रेन पहले से कैंसिल होने के बाद अब 18 ट्रेन और कैंसिल कर दी है। यह 18 ट्रेन कल से 3 दिनों तक नहीं चलेगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर रेल मंडल का मेंटेनेंस के कारण यह फैसला लिया गया है। ऑटो सिग्नल के साथ नॉन इंटरलॉकिंग का काम के चलते 29 जून की सुबह 10 बजे से 1 जुलाई तक नहीं चलेगी ट्रेनें। कुछ ट्रेनें विलंब से भी रवाना होगी। से दुर्ग गोंदिया स्पेशल ट्रेनें गोंदिया इतवारी मेमू बंद रहेगी। 30 जून को कोरबा इतवारी और बिलासपुर इतवारी ट्रेन बंद रहेगी। रीवा से छूटने वाली रीवा इतवारी ट्रेन भी बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के जरूरतों के हिसाब से खाद की मात्रा को सुनिश्चित करें। उन्होंने सहकारी केंद्रों में खाद की उपलब्धि के ऊपर हर एक दिन निगरानी रखने को कहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर खाद की मात्रा को सुनिश्चित करने को कहा और धान बीज की सुनिश्चित मात्रा में उपलब्धता समिति स्तर पर किया जाए। इसके लिए श्री जैन ने समितिवार तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रासायनिक खाद के चलते फसल के उत्पादन प्रभावित न हो, इसका ध्यान समय समय पर अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जाकर मॉनिटरिंग करके पता लगाना होगा और साल 2022-23 में फसल चक्र परिवर्तन करने वाले किसानों को विशेष सहायता देने को कहा है। प्रदेश में मौजूद जलवायु के मुताबिक नए फसल को उगाकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चेक किया जाएगा और इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सी फसल किस मात्रा में कितना उत्पादन हो रहा है, जिससे प्रदेश में धान के अलावा अन्य फसलों को बड़ी मात्रा में लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन ने केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली 34% महंगाई भत्ता समेत अन्य मामलों को लेकर एक दिवसीय 29 जून को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को कहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की इकट्ठा होने की संभावना है। फेडरेशन के प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार के 34% महंगाई भत्ता की तुलना में राज्य सरकार के द्वारा 12% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही 7वां वेतनमान के मुताबिक गृह भत्ता देने की भी मांग की है। प्रदेश में आज 24 घंटे के दौरान बहुत से जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और छींटे पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं 1-2 जगहों पर गाज गिरने की भी संभावनाएं जताई गई है। प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से खनिज अधिकारी सहायक सार्वभौमिक उप पुलिस अधीक्षक रेट की परीक्षा 30 जून को रखा गया है। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा रायपुर में तय किए गए 4 परीक्षा केंद्रों में होगी। मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नसबंदी कराने वाली महिला और उनके परिवार को सम्मानित किया गया। सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ 10 पार्षदों ने निर्वाचन आयोग को अविश्वास प्रस्ताव रखने को कहा है।
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोरबा में भी सी मार्ट खोला गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में सी मार्ट का उद्घाटन किया। सी मार्ट में महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले हर्बल प्रोडक्ट, बस्तर आर्ट और कोरबा के कोसा साड़ी तथा विशेष खाद्य पैकेज बनाकर बिक्री की जा रही है। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने बताया कि सी मार्ट छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें एक ही छत के नीचे महिला समूहों के द्वारा तैयार किए गए सामान के साथ ही महिलाओं को सीधे रोजगार की दिशा में जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।